इस बार 50,000 वोट से विधानसभा भेजने का करेंगे। इसी बात में मैं समाप्त करता हूँ। अब हमारे वीर, हमारे राजद के उपाध्यक्ष, हमारे विधायक के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठाकुरगंज की आवाम का सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं। और ठाकुरगंज की आवाम जब मुझे जो चाहा वो उन्होंने किया, और मेरा भी ज़िंदगी का यही मकसद है कि आवाम के लिए जिंदा हूं, जिंदा था और जिंदा रहूंगा। आवाम से क्या आग्रह करेंगे? आवाम से यही आग्रह है कि 20 साल तक नकलची सरकार पलटू राम चाचा ने हम लोगों को शोषण और दोहन जो किया, इसका तमाम लोगों को पीड़ा है। और उस पीड़ा के वजह से चाहे वो हमारे वोट चोर होने का मामला हो, चाहे वो वोट अधिकार से हटाने का मामला हो, चाहे हमारे ज़मीन को हड़पने का मामला हो, चाहे वो मोटेशन दाखिल खारिज का मामला हो, चाहे ब्लॉक के जो रात दिन करप्शन हो रहा है, 2000, 4000, 5000 मोटेशन दाखिल खारिज पैसा ले रहा है, इसका भूतपूर्व विरोध कर रहे हैं। और 20 साल तक नीतीश कुमार के पदाधिकारियों ने जो मिलकर हमारे गरीब को लूटने का काम किया है, उसका हम खंडन करते हैं। और आने वाले अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हो रहा है, इसके खिलाफ सारा आवाम डट करके वोट देगा। और राष्ट्रीय जनता दल और भारत के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव को 2/3 बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री बनाएगा और गरीबों का जो सपना है उसको साकार करने का काम करेगा। ठाकुरगंज विधानसभा के आवाम का ये आवेदन है, जो अगर आपको आरजेडी का टिकट नहीं मिलता है तो वो वोट का विरोध करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, प्रजातंत्र में आवाम का अधिकार है। प्रजातंत्र में जिन्होंने इनके दुख और पीड़ा को नहीं सुना, अगर वैसे एमएलए का वो अगर विरोध करता है तो मैं आवाम के साथ खड़ा रहूंगा। काहे कि आवाम ही सबको जीत भी दिलाता है और जमानत भी जब्त कराता है। यही आवाम के साथ मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा जिंदगी भर। अगर आप उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो आपका टक्कर किनसे होगा? कोई टक्कर ही नहीं है। अबरी बार कोई टक्कर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का टक्कर पूरे बिहार में किसी के साथ नहीं है। आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, जो गांव में जा रहा है पब्लिक खदेड़ रहा है। हताशा और निराशा में आकर करके उन्होंने हमारे माओ को 10,000 रुपया, चाहे आशा दीदी का मसला हो, आप 20 साल तक कहाँ थे हजूर? नकलची सरकार। जब हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हमारे माओ को 1500 रुपया वृद्धा पेंशन के लिए आवाज़ दी कि 1500 रुपया हमारी सरकार आएगी तो 1500 रुपया देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो माँ बहन सम्मान योजना में प्रत्येक 18 साल से बेसी उम्र के लोगों को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ऐसे वादों से घबरा कर करके ये लोग पिटारा खोलने का काम किया और नाजायज तरीके से वोट की लोक प्रलोभन देकर करके इन्होंने आज पिटारा खोल कर करके पलटू राम चाचा को याद उन माँ बहनों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है और प्रलोभन दे रहा है कि 10,000 तो अभी शुरुआत है, 2 लाख रुपया आपको बिजनेस के लिए दिएंगे। लेकिन हमारे तेजस्वी भारत के भविष्य, उन्होंने ये वादा किया है कि 1500 रुपया अगर हम महीना वृद्धा पेंशन वाले को देंगे तो हर वर्ष 200 रुपया बढ़ेगा। अगर इसी तरह से माँ बहन सम्मान योजना लागू हो रहा है तो एक आदमी की आमदनी गरीब लोगों का 10,000 रुपया प्रत्येक महीना ऐन कैन प्रकरण से दिया जाएगा। 50 लाख लोगों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, सभी लोगों को सिलेंडर दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और जो आदमी निरक्षर है, बेरोजगार है, उनको रोजगार दिया जाएगा, फैक्ट्रियां बैठाई जाएगी, जो आदमी अनपढ़ है उनको रोजगार मिलेगा। हमारे लोग यहाँ से कोई घर ऐसा नहीं है जो पलायन कर रहा है, उस पलायन को रोकी जाएगी। इन तमाम वादाओं को पूरा करने के लिए भारत के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव डट कर मुकाबला कर रहा है। कुछ लोगों का सपना साकार नहीं हुआ। हम लोगों को SIR ला करके बांग्लादेश में घोषित कर करके निकालने का जो प्रयास, नाकाम प्रयास किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट महोदय ने, उच्च न्यायालय ने रद्द करने का काम किया, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय भारत के भविष्य तेजस्वी यादव द्वारा पूरे बिहार में
चलकर दौरा कर करके लोगों को हक दिलाने का काम किया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम लोग और पूरा बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी यादव को सरकार और मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है और उन गरीब गुरबाओं को सपना को साकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही करेंगे, जिनको भीड़ आपके सामने में लोगों ने अपनी आवाज देकर बुलंद किया है। और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल जो बेजुबानों को जुबान देने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, और उसी जुबान पर चल करके जो हिम्मत अफजाई पूरे देश का किया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि हम बेजुबानों को जुबान देने का काम किया है, बेसहारों को सहारा देने का काम किया है, अंतिम पंक्ति में बैठकर रहने वाले को आवाज देने का काम किया है, इंसाफ दिलाने का काम किया है। वैसे पार्टी के साथ टिकट मिले अथवा नहीं मिले, मैं अपनी जीवन तक उन पार्टी के साथ रहूंगा और उनको जिताने का काम करते रहूंगा। आपका कहना है टिकट मिले या ना मिले आप आरजेडी के साथ रहेंगे, लेकिन आवाम तो इसका विरोध कर रही है। आवाम विरोध कर रही है तो मैं पहले आवाम के साथ हूँ। आवाम जो कहेगा, आवाम का फैसला मेरे सर आंखों पर, और आवाम के फैसले पर मैं चलने का प्रयास करूंगा। और आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से गुजारिश करूंगा कि आवामों के जज्बात को समझते हुए ठाकुरगंज विधानसभा जिला किशनगंज के विधानसभा 53 में आप आवाम के जज्बात का कदर करते हुए आप सऊद आलम को टिकट काटकर लोग जो आवाम कर रही है उनको टिकट देने का काम करें, ताकि एक सीट जिता करके आपके सरकार में शामिल होकर आपकी सरकार को बना सके और आपके हाथों को मजबूत कर सके और गरीब गुरबाओं का काम कर सके। अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे अपने विधानसभा वासियों के लिए? देखिए, हमारे विधानसभा 4 नदी से घिरा हुआ है, महानंदा, कनकई, बूढ़ीडांगी, चेंगा, टोक, मेची, इधर बंगाल, उधर नेपाल, ये सीमा पर हैं। कभी हम लोगों पर ये आरोप निकलता है और लगता है बारंबार कि हम बांग्लादेशी हैं और हमें एक तथाकथित लोग बांग्लादेशी कह करके परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेशी कह करके यहाँ विकास का काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह हम लोग चारों तरफ से परेशान हैं। पहला काम होगा स्वास्थ्य का, शिक्षा का, पलायन रोकने का, जमीन के कटाव का, नदी में जो बह जाते हैं उनसे रोकने का, और हर गरीब के दुख सुख में साथ रह करके उनके गरीबी को दूर करने का मेरा वादा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इन लोगों का दुआ रही तो कामयाब होकर सारे लोगों के मसाइल को जरूर हल करने का काम करेंगे।